नमस्कार दोस्तों, मैकेंजी मलिक साहब की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम रिवाइज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर जो कि है थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, टीडी रिलेशंस। इस चैप्टर के बाद मैं आपको शो करूंगा कि जितना भी हमने 6-7 वीडियोस में पढ़ा है उसको हम एक पेज पे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। वो मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा, तो आप उससे देख सकते हैं कि कैसे हम पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट को एक पेज में लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं गिब्स फंक्शन। और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन पढ़ते हैं, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। तो गिब्स फंक्शन क्या कहता है? g इक्वल टू एच माइनस टी एस। और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन क्या कहता है? f इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, इन दोनों की वैल्यू आपको याद रखनी है। दोनों के दोनों किसी भी रियल प्रोसेस के लिए हमेशा डिक्रीज होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मैक्सवेल रिलेशन की। बहुत बार इस पे क्वेश्चन बन जाता है मैक्सवेल रिलेशंस की। उनको याद करने का तरीका भी देखते हैं, कैसे करते हैं याद। मैक्सवेल रिलेशन याद कैसे रखते हैं हम? तपस्वी रूल से, TPSV, तपस्वी रूल बोलते हैं इसको। तपस्वी रूल, तपस्वी रूल क्या कहता है? पहले हम इनको क्लॉकवाइज लिख लेंगे, TPS और V। जब हम यू कैन से राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तब हमारा फंक्शन रहेगा पॉजिटिव, और जब हम अप टू डाउन मूव करेंगे यानी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेंगे तब हमारा फंक्शन रहेगा नेगेटिव। तो कैसे? यहां से हमारी 4 रिलेशन आती हैं। अभी मैं लिख के दिखा देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं हम TPSV। मैं यहां लिख दे रहा हूं TPSV। सबसे पहले हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। यहां से शुरू करते हैं ये, और यहां से शुरू करते हैं ये। तो सबसे पहले कर्ल T बाय कर्ल P, ये है कांस्टेंट एंट्रोपी पे। इट विल बी इक्वल टू कर्ल V बाय कर्ल S एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रिलेशन आ गई है मैक्सवेल की। ऐसे ही अगर हम बात करें इसी का रिवर्स अगर मूव करेंगे, अभी भी हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं, कर्ल P बाय कर्ल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट विल बी इक्वल टू कर्ल S बाय कर्ल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है जी, ये हमारी सेकेंड रिलेशन आ जाएगी। अब बात करते हैं अप टू डाउन मूव करने की। तो TPSV, इसको अप डाउन और मूव करेंगे कैसे? वर्टिकल डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तब कैसे करेंगे? कर्ल V बाय कर्ल T एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू माइनस टाइम कर्ल S बाय कर्ल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कर्ल V बाय कर्ल T एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू माइनस कर्ल S बाय कर्ल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारी थर्ड रिलेशन आ गई है। और ऐसे ही फोर्थ रिलेशन आ जाएगी जब हम इसको अभी अपवर्ड मूव किया, अब की बार डाउनवर्ड कर देंगे। ठीक है, कर्ल T बाय कर्ल V एट कांस्टेंट एंट्रोपी विल बी इक्वल टू माइनस कर्ल V बाय कर्ल S एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो आपके ये चारों के चारों मैक्सवेल रिलेशन आ गई हैं। आपको याद करने का तरीका भी समझ में आ गया होगा और आपको रिलेशन भी याद रह जाएंगे ऐसे। ठीक है जी, इस बेसिस पे जब भी कोई क्वेश्चन आए इनको इक्वेशंस को यूज़ करके आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद एक दो चीज़ें और हैं, वो और देख लेते हैं फटाफट। दो चीज़ें पढ़ते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी जिसको हम क्या लिखते हैं? जिसको हम लिखते हैं
बीटा वो हमारा होता है 1/v कर्ल v बाय कर्ल t एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। और दूसरा हम क्या देखते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, के टी से। इसका क्या फॉर्मूला रहता है, -1/v कर्ल v बाय कर्ल p एट कांस्टेंट t। अगर ध्यान से देखो बहुत सिमिलर फॉर्मूले हैं। डिफरेंस क्या याद रखना है, यहाँ पे हमारा T है यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, तो यहाँ पे भी T रहेगा, और इसमें T बाहर निकाल देंगे तो ऊपर वाला जो है वो सेम है, नीचे हमारा प्रेशर आ जाएगा इसकी जगह। बस ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, फॉर्मूला बन जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। तो आप याद रख सकते हैं इजीली। इन दोनों का अगर रिलेशन बात करें, इन दोनों का रिलेशन हम ये भी याद रख सकते हैं, Cp माइनस CV इट इज इक्वल टू TV बीटा स्क्वायर बाय KT। TV बीटा स्क्वायर बाय KT। अब देखते हैं हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट का क्या फॉर्मूला होता है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो होता है इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है कर्ल T बाय कर्ल P एट कांस्टेंट एंथैल्पी। या फिर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/Cp T कर्ल V बाय कर्ल P कर्ल T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V। यह जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट आइडियल गैस के लिए क्या होता है, तो म्यू इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैस। बिल्कुल याद रखना है कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है जी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन हम पढ़ते हैं इसमें, वो होती है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। dP बाय dt विल बी इक्वल टू लेटेंट हीट डिवाइडेड बाय T सैचुरेटेड इंटू Vg माइनस Vf। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना आपने। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या कहती है, dP बाय dt विल बी इक्वल टू लेटेंट हीट डिवाइड बाय T सैचुरेटेड इंटू Vg माइनस Vf। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जी, इसको याद रखेंगे। साथ में हम रियल गैस के लिए क्या करते हैं, रियल गैस के केस में जैसे हम आइडियल गैस के केस में क्या रखते हैं, PV इक्वल टू MRT, तो रियल गैस के केस में हम PV इक्वल टू ZRT लेते हैं। बाकी वेक्टर सेम है। Z जो होता है उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और जैसे हम आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू MRT पढ़ते हैं, रियल गैस के लिए रियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, P प्लस A बाई वी स्क्वेयर इंटू V माइनस B इक्वल टू RT। ठीक है जी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आई थिंक गेट 2015 में क्वेश्चन आया था कि इसमें आपको ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था, 2015 में आया था आई थिंक। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे V का निकाल लेंगे तो V का तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, L3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सेम रहेगा, V का तो L3 आ जाएगा। और इसका अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं P इक्वल टू A बाई वी स्क्वायर रख के, और प्रेशर का आप प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला रख लेना और वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला रख के मल्टीप्लाई करके, और वो चीज़ आप निकाल सकते हो। ठीक है जी। जिसको निकालना आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं निकालना आता बाद में डिटेल में आपको सिखाएंगे, तब आप वीडियोस देख सकते हैं। तो जी यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ये वाला चैप्टर भी। यहाँ पे हमारा थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट रिवीजन खत्म होता है। एक जो छोटी सी चीज़ है, 2-4 साइकिल और इम्पोर्टेंट हैं, कई बार आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, लिनियर साइकिल, या ये पहचान नहीं आ जाएगी डायरेक्ट कि भाई ना स्टर्लिंग साइकिल कौन सी है इनमें से, एरिक्सन साइकिल कौन सी है, एटकिंसन साइकिल कौन सी है, या लिनियर साइकिल कौन सी है। थोड़ा सा वो देख लेते हैं, 1 मिनट का और काम है, वो और देख लेते हैं जी। तो फ्रेंड्स 4 इंपॉर्टेंट साइकिल हैं
जो बाकी हमने किया है उसके अलावा भी सबसे पहले देखते हैं स्टर्लिंग साइकिल। स्टर्लिंग साइकिल कैसे होती है, इसका अगर पीवी डायग्राम देखें, ये पी है, ये वी है, तो पीवी डायग्राम अगर हम देखेंगे ये दोनों प्रोसेस इसमें क्या रहेंगी, आइसोथर्मल रहेंगी, T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दो प्रोसेस आइसोथर्मल हैं, दो प्रोसेस आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट वाली। जैसे कि आप देखते हैं ओटो साइकिल के केस में ऑलमोस्ट सेम डायग्राम होता है, वहां पे दोनों आइसोथर्मल ना होके आइसेंट्रोपिक हो जाती हैं, और इस केस में क्या है, आइसोथर्मल है। दूसरी अगर बात करें तो वो हमारा आ गया, यू कैन से एरिक्सन साइकिल। दूसरा आपका आ गया एरिक्सन साइकिल। एरिक्सन साइकिल का पीवी डायग्राम अगर हम देखेंगे, उस केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे हमारी डीजल साइकिल हम पढ़ते हैं उसी के जैसा है, थोड़ा सा अलग है, वो हम बता देंगे क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, अगर डीजल साइकिल में हमारा क्या है, हीट एडिशन तो कांस्टेंट प्रेशर पे ही होता है, लेकिन हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। बट यहाँ पे हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, हीट एडिशन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। और ये दोनों प्रोसेस कैसी रहेंगी, ये दोनों की दोनों प्रोसेस रहेंगी आइसोथर्मल, जैसे कि पिछली वाली में था। स्टर्लिंग साइकिल और एरिक्सन साइकिल में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों की दोनों प्रोसेस जो हैं एक्सपेंशन और कंप्रेशन, वो दोनों की दोनों आइसोथर्मल हैं। बाकी दोनों प्रोसेस जो हैं इसमें बाकी दोनों की दोनों प्रोसेस जो हैं वो यू कैन से कांस्टेंट वॉल्यूम वाली हैं, और यहाँ पे दोनों की दोनों कांस्टेंट प्रेशर वाली हैं। ठीक है, दो साइकिल हो गई, दो साइकिल और देख लेते हैं, जो हमारी एटकिंसन साइकिल है। एटकिंसन साइकिल, ठीक है, पीवी डायग्राम अगर देखें तो ये साइकिल अगर ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी किसके, डीजल साइकिल के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा डायग्राम गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। अगर हम ध्यान से देखें, इसमें हमारा डीजल साइकिल जो होती है उसमें क्या होता है, हीट एडिशन जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे रहता है, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन है, और वहां पे हीट रिजेक्शन किस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन है। तो बिल्कुल उसकी अपोजिट है। और इसमें एक चीज और क्या है, इसमें ये दोनों की दोनों प्रोसेस आइसेंट्रोपिक हैं, आइसेंट्रोपिक हैं, आइसोथर्मल नहीं है। जैसे पहले दोनों में क्या था, यहाँ पे भी आइसोथर्मल थी, यहाँ पे भी आइसोथर्मल थी, और ये आइसेंट्रोपिक है इस केस में। ठीक है, और लास्ट हमारी आती है लिन्योर साइकिल। लास्ट हमारी क्या है, लिन्योर साइकिल। उसका पीवी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये अकेली ऐसी साइकिल आपको मिलेगी पूरे थर्मोडायनेमिक्स में जिसमें केवल 3 प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, पहली प्रोसेस हमारी ये 1 to 2 अगर बात करें, 1 2 3 अगर लिख लें, 1 to 2 अगर बात करें तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन रहेगी। 2 to 3 जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होगा, और 3 to 1 जो होगी ये हमारी आइसेंट्रोपिक रहेगी, जैसे कि हमारी पिछली वाली प्रोसेस में था आइसेंट्रोपिक। ठीक है, ये दो जो हमारी साइकिल हैं, एटकिंसन साइकिल और लिन्योर साइकिल, ये दोनों की दोनों क्या हैं, ये दोनों की दोनों हमारी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन वाली साइकिल है। एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो प्रोसेस है उसमें आइसेंट्रोपिक हो रही है, इन दोनों में आइसोथर्मल हो रही है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा थर्मोडायनेमिक्स एंड हो गया है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू।